हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे जो कि बच्चों में देखने को मिल रही है, वो है बच्चों की मोबाइल देखने की आदत। क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है? मैं जानती हूँ मैक्सिमम पेरेंट्स का जवाब हाँ होगा, क्योंकि बच्चों की मोबाइल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से निकले हैं जब मोबाइल ही हमारे लिए सब कुछ हो गया था। वो था कोविड का टाइम, लॉकडाउन का टाइम, जब बच्चों की क्लासेस, बच्चों की ट्यूशंस, बच्चों का खेलना, हर एक चीज़ मोबाइल पे डिपेंड हो गया था, जिस वजह से बच्चों की आदत बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की हो गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बच्चों की क्या ये आदत हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं। देखा है आपने कैसे मेरा बेटा सिर्फ मोबाइल और टीवी के सामने बैठा रहता था, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि पहले जितना वो मोबाइल और टीवी के सामने बैठा रहता था, उसने बहुत कम कर दिया है। हमारे बच्चों की ये ग्रोइंग एज है। अगर हमने बच्चों को अभी नहीं रोका तो बड़े होने के बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों में ये आदत आई कैसे, मोबाइल देखने की। अगर हम सोचेंगे तो ये आदत तो हमने ही डलवाई है। बच्चे को फर्स्ट टाइम मोबाइल किसने दिया? हमने दिया। तो अब अगर इस आदत को हमें खत्म करना है या कम करना है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आदत बच्चों में कम कैसे की जाए। अब अगर ये आदत हमने डाली है तो इसको खत्म भी हमें ही करना होगा। अगर आप बोलेंगे बच्चे को कि बच्चा आप मोबाइल मत देखो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा सिर्फ ये 2 लाइन कहने से मान जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को हमें कहीं और एंगेज करना होगा। जब तक बच्चे का एंगेजमेंट कहीं और नहीं बढ़ेगा, तब तक वो मोबाइल पे ही एंगेज होता रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें बच्चे को हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। हमें बच्चे के साथ सिर्फ इंडल्ज होना है। और वो कैसे होना है, मैं आपको बताती हूँ। एज अ मदर मेरे पास तो बहुत सारे काम होते हैं। मैं अपने बच्चे को अपने हर एक काम में एंगेज रखती हूँ, चाहे मैं उससे थोड़ा बहुत ही कुछ हेल्प लूँ, बट मैं लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? इसलिए लेती हूँ ताकि वो मेरे साथ एंगेज रहे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कोई काम नहीं कर सकती, या बहुत से यहाँ पेरेंट्स कहेंगे कि हम बच्चों से काम करवाएं। नहीं, हमें बच्चों से काम नहीं करवाना है। हमें बच्चों को अपने साथ बस एंगेज रखना है। जब वो हमारे साथ एंगेज रहेंगे तो वो मोबाइल में नहीं लगेंगे। बच्चा मोबाइल में कब लगता है? जब उसके पास खाली टाइम होता है। आप बच्चे को इतना टाइम दो ही मत कि बच्चा मोबाइल में जाए। यहाँ बहुत से पेरेंट्स मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आप उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, वो पढ़ते भी इसीलिए हैं कि अगर वो पढ़ाई कर लेंगे तो उनको मोबाइल देखने को मिलेगा। मेरा बेटा 5 साल का है, उसके साथ तो ऐसा ही है। अगर मैं उसको पढ़ने के लिए कहती हूँ तो वो मुझे कहता है मम्मा मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे मोबाइल देखने को मिलेगा। और हम क्या करते हैं? बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। बच्चे को सिर्फ डांट देना या बच्चे को सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए मोबाइल नहीं देना, उसके बाद से बच्चा फिर उसी आदत में आ जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको सही डायरेक्शन में ही पुश करें। अगर आप ये कहो कि बच्चा 4-5 घंटे सिर्फ मोबाइल देख रहा है, तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ उसकी आंखों के लिए नहीं, सिर्फ उसके दिमाग के लिए नहीं, फिजिकली भी उसके लिए वो चीज सही नहीं है। और इन चीजों से कैसे निकला जा सकता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मोबाइल देखने की आदत की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं। उनका किसी भी एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बच्चों की ये ग्रोइंग एज है। तो एज अ पेरेंट सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उनको सही डायरेक्शन में कैसे गाइड करेंगे। अगर हमने उनको सही टाइम पे गाइड नहीं किया, उनको सही डायरेक्शन में हम लेकर नहीं गए, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? आप भी समझदार हैं और मैं भी समझदार हूँ। इसीलिए अपने बच्चे के साथ मिलकर, छोटी छोटी चीज़ों में इंडल्ज होकर, उसके साथ मिलकर मैंने ये कोशिश की है कि मेरा बच्चा मोबाइल कम देखे। आपको भी उसके साथ लगना होगा। अब आप उसके साथ कैसे लगोगे, आप उसके साथ कैसे एंगेज होगे, मैं आपको दिखाती हूँ। उससे आपके बच्चे की मोबाइल देखने की आदत तो कम होगी ही होगी, साथ में आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट और बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा।
ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल भी हो रहा है, ऑर्गेनाइज भी हो रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट भी हो रहा है। आप जो भी करो, बच्चे को अपने साथ एंगेज रखो। देखा आपने, मैंने अपने बच्चे को कैसे कैसे एंगेज किया हुआ है। मैंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं किया है। मैंने जो घर की चीजें हैं, जो घर के काम हैं, उसी में अपने बच्चे को एंगेज किया हुआ है। बच्चों को आप उनके साथ उनके कुछ टॉयज के साथ एंगेज कर सकते हो। हर बच्चे के पास टॉयज होते हैं, हर बच्चों के पास कुछ गेम्स भी होती हैं। गेम्स जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, पजल्स। ये गेम्स ऐसे हैं कि बच्चों को इनके साथ आप एंगेज करो। इससे क्या होगा, और बच्चा इसमें अकेले एंगेज नहीं होगा, इसमें आपको भी एज अ मदर, एज अ फादर उसके साथ एंगेज होना पड़ेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं भी हुई हूं। बच्चे के साथ आप कैरम बोर्ड खेलो, बच्चे के साथ आप लूडो खेलो। जब भी आप कुछ काम करो, घर में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मदर्स के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे काम होते हैं। छोटे छोटे काम है घर के, कोई भी काम करो, बच्चे को अपने साथ साथ लगा के रखो। इससे क्या होगा, बच्चा आपका देख के सीखेगा भी, और साथ साथ थोड़ा बहुत तो वो हाथ बटाएगा ही। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जो काम आपको लगे कि जिसमें आप अपने बच्चे को एंगेज कर सकते हो, आप उसको शामिल कर सकते हो उस काम में, उसमें करो। आज की डेट में मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है। अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, घर में कैसे रहना है, थोड़ी बहुत चीज़ें घर की जो उसको पता है कि मुझे कैसे मेंटेन करनी है। यहाँ मैंने अपने बच्चे को गार्डनिंग में एंगेज किया हुआ है। गार्डनिंग, बच्चों को गार्डनिंग ज़रूर सिखाएं। बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करें गार्डनिंग में। जैसे कि अगर आप बहुत छोटी सी बातें हैं, जैसे कि अगर आप प्लांट में पानी डाल रहे हो तो आप बच्चे को अपने साथ लो, आप बच्चे को भी पानी दो प्लांट्स में डालने के लिए, बच्चे का इंटरेस्ट आएगा। इसके साथ साथ हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे बेटे को साइकिलिंग का बहुत शौक है, उसके साथ मैं भी उसको साइकिलिंग कराने जाती हूँ। लेकिन अगर मैं उसको बोल दूंगी बेटा आप खुद जाके करो, तो हो सकता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है मोबाइल का, तो वो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे साइकिल चला के आ जाएगा। लेकिन अगर आप साथ रहोगे, आप उसको पुश करते रहोगे, नहीं बेटा आपका 1 घंटे का टाइम है, आप साइकिलिंग करो, आप पार्क में खेलो। जैसे कि पार्क में आप जा सकते हो बच्चे को लेके, लेकिन इसमें आपको भी लगना पड़ेगा। आपका बच्चा अकेले इस आदत से पीछे नहीं हट पाएगा। जैसे कि यहाँ मैं लगी हूँ और मैंने अपने बच्चे की आदत को बहुत हद तक कम किया है। आज मेरे बेटे का मोबाइल देखने में से ज़्यादा इंटरेस्ट उसको बाहर खेलने में, घर में टॉयज़ के साथ खेलने में, घर के बाकी कामों को करने में ज़्यादा है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने बच्चों की हम ये मोबाइल देखने की आदत को कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ लाइफ विद सलोनी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।